नमस्कार दोस्तों। क्या है ब्रह्मांड, ये जानना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारे सनातन धर्म में हमारे पूर्वजों द्वारा रचित पुराणों में, शास्त्रों में जो वर्णित किया गया है उससे झुटलाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि जो बातें हमारे पुराणों में हजारों साल पहले लिखी गई थी, विज्ञान वहाँ पर आज पहुँच रहा है और धीरे धीरे ये सिद्ध भी हो रहा है, लोगों को विश्वास भी हो रहा है। हम जिस लोक पृथ्वी लोक में रहते हैं, क्या इसके अतिरिक्त भी और लोक इस ब्रह्मांड में हैं? हमने सुना है स्वर्ग लोक, ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक, पाताल लोक, इन सब के बारे में। क्या है वास्तव में ये हैं? अगर हैं तो वहां पर कौन रहता है और वो कैसे लोक हैं? 3 लोक 14 भुवन कहाँ हैं, कैसे हैं? ऐसे ही बहुत सारे प्रश्नों को हम इस प्रस्तुति में समझेंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा और हमारे वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। अच्छा लगे तो शेयर भी करना। तो दोस्तों चलते हैं आगे। हमारे वेदों, ग्रंथों व विष्णु पुराण में वर्णित है, जिसके अनुसार ब्रह्मांड में 3 लोक 14 भुवन वर्णित हैं, जिनका निर्माण भगवान शिव व माता पार्वती ने ही किया है। 14 लोकों या भुवन में धरती का स्थान 7वें स्थान पर आता है। धरती के ऊपर 6 लोक हैं, जिन्हें ऊर्ध्व लोक कहा जाता है, और धरती के नीचे 7 लोक हैं, जो पाताल लोक में हैं। पृथ्वी से ऊपर के लोक में सबसे पहले जो लोक आता है उसका नाम है भुवर लोक। इस लोक में दिव्य आत्माएं, जिन्होंने बहुत सारे पुण्य कर्म किए या फिर तपस्वी ऋषि निवास करते हैं। ये लोग अपनी शक्ति से देवताओं की सहायता करते हैं और किसी विशेष कारण से ये लोग भूलोक में भी आ जा सकते हैं। इस लोक के वासी अपने कर्मों से ही भुवर लोक से ऊपर के लोक में भी जा सकते हैं। अगर कर्म अच्छे न हुए तो फिर वापस पृथ्वी लोक पर मनुष्य जन्म या फिर इससे भी नीचे योनि में जन्म लेना पड़ता है। भुवर लोक से ऊपर आता है स्वर्ग लोक। स्वर्ग लोक माना जाता है देवताओं का निवास स्थान है, और कहा गया है कि जो लोग अनेक प्रकार के पुण्य और सत्कर्म करते, उनकी आत्माएं इसी लोक में जाकर निवास करती हैं। यज्ञ, दान आदि जितने पुण्य कार्य किए जाते हैं, वे सब स्वर्ग की भांति स्वर्ग की प्राप्ति के उद्देश्य से ही किए जाते हैं। कहते हैं इस लोक में केवल सुख ही सुख है, दुख, शोक, रोग, मृत्यु आदि का नाम भी नहीं है। जो प्राणी जितने अधिक सत्कर्म करता है, वह उतनी ही अधिक समय तक इस लोक में निवास करने का अधिकारी होता है। परंतु पुण्यों का क्षय हो जाने अथवा अवधि पूरी हो जाने पर जीव को फिर कर्मानुसार शरीर धारण करना पड़ता है, और यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक उसकी मुक्ति नहीं हो जाती। यहाँ अच्छे अच्छे फलों वाले वृक्ष, मनोहर वाटिका और अप्सराएं आदि का निवास है। स्वर्ग की कल्पना नरक की कल्पना के बिल्कुल विरुद्ध है। प्राय सभी धर्मों, देशों और जातियों में स्वर्ग और नरक की कल्पना की गई है। स्वर्ग लोक भुवर लोक से 1 सीढ़ी ऊपर है। यहाँ पर वैदिक देवता निवास करते हैं। वैदिक देवता जैसे कि अग्निदेव, चंद्रदेव, वायुदेव, सूर्यदेव, जलदेव। पृथ्वी आकाश के बीचों बीच मेरु पर्वत पर यह स्थान मौजूद है, जिसकी ऊंचाई 80,000 योजन है। हेवन या जन्नत कहे जाने वाले इस लोक में देवताओं के अलावा अप्सरा, गंधर्व, देवदूत और वासु भी रहते हैं। स्वर्ग लोक की राजधानी अमरावती है। यहाँ के राजा इंद्रदेव हैं। यह एक अकल्पनीय लोक है। इस लोक में धन इच्छा पूर्ति करने वाला पेड़ कल्प वृक्ष, कामधेनु गाय, उच्छस्रवा घोड़ा और 3 मुखों वाला ऐरावत हाथी भी निवास करता है। स्वर्ग लोक का कार्य राक्षसों से सबकी रक्षा करना और ब्रह्मांड के कार्यों में एक अहम भूमिका
निभाना है। स्वर्ग लोक से ऊपर के लोक जिसका नाम है महर लोक, तपोलोक से 8 करोड़ योजन नीचे स्थित है। महर लोक जहां ऋषि मुनि रहते हैं, ये चाहें तो भौतिक जगत और सत्यलोक में विचरण कर सकते हैं, इन्हें कहीं भी जाने की अनुमति होती है। महर लोक में रहने वाले बहुत ही तेज गति से अलग अलग लोकों पर जा सकते हैं। इनकी गति इस हद तक तेज है जिसे आधुनिक विज्ञान के लिए समझ पाना नामुमकिन है। यहाँ पर रहने वालों की उम्र ब्रह्मा जी के 1 दिन के बराबर होती है, जो मनुष्य की उम्र के हिसाब से 432 करोड़ साल बताई गई। जब इनके जीवन का अंत होता है और तभी इनके कर्मों के हिसाब से तय होता है कि आत्मा महर लोक से ऊपर के लोक में जाएगी या फिर नीचे के लोक में जाएगी। महर लोक से ऊपर का लोक है जनक लोक। महर लोक से 2 करोड़ योजन ऊपर जनक लोक है। यहां विराज नाम के देवगण निवास करते हैं। इसके बाद आता है तपलोक। जनक लोक से 8 करोड़ योजन ऊपर स्थित है तपलोक। ये लोक, इस लोक में 4 ऋषि कुमार निवास करते हैं, जिनके नाम सनत, सनक, सनंदन और सनातन है, जिन्हें भगवान विष्णु का ही अवतार कहा जाता है और यह ज्ञान शक्ति को दर्शाते हैं। ये अनीश्वर हैं, यानी इनकी मृत्यु नहीं होती है और इनका शरीर 5 साल के बच्चे का ही बना रहता है। अपनी पवित्रता और साफ मन के कारण इनको हर लोक में जाने की अनुमति है। साथ ही साथ इनको भगवान विष्णु के निवास स्थान वैकुंठ जाने की भी अनुमति है। यहाँ पर ये सिर्फ तपस्या करते हैं, इसलिए इस जगह को तपलोक कहा जाता है। इसके ऊपर है सत्यलोक। सत्यलोक इन 14 लोकों में सबसे ऊपर है। ये तपलोक से 12 करोड़ योजन ऊपर है। इसमें ब्रह्मांड के रचयिता भगवान ब्रह्मा वास करते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा जी के साथ उनकी पत्नी देवी सरस्वती जी भी रहती हैं और साथ में ऐसी पवित्र आत्मा रहती हैं जिन्होंने बहुत तपस्या, अच्छे कर्म करके सत्यलोक में अपनी जगह बनाई है। सत्यलोक में सर्वत्र कमल के फूल हैं। ये कमल विशाल हैं, जिनमें से दिव्य ऊर्जा प्रवाहित होती है। ब्रह्मलोक के मध्य में ब्रह्मपुरा है। ब्रह्मपुरा एक विशाल महल है जिसमें ब्रह्मा जी रहते हैं। अब आते हैं भूलोक, जहाँ पर हम और आप रहते हैं। यह 14 लोकों में से 7वें स्थान पर आता है, जहाँ पर समस्त शरीरधारी जीव निवास करते हैं, या ये कहें कि पाप और पुण्य में उलझने वाले इंसान यानी हम ईश्वर और देवताओं की निगरानी में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इस लोक को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि नश्वर लोक, मृत्युलोक, मध्यलोक या पाप पुण्य का लोक। मतलब यहाँ हर जीव समय से बंधा हुआ है। जिसने जन्म लिया है उसे एक दिन समाप्त हो जाना है। पृथ्वी से नीचे के भी 7 लोक हैं, जिसे हम पाताल लोक या अधोह लोक कहते हैं। इस पाताल लोक में भी 7 लोक आते हैं। पुराणों में पाताल लोक से जुड़ी कई कहानियों का वर्णन मिलता है। पृथ्वी के नीचे के 7 लोकों के नाम क्रमशः अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल हैं। ऐसा माना जाता है कि पाताल लोक के सबसे मध्य भाग में शेषनाग जी विराजमान हैं। पाताल लोक के निवासियों में दैत्य, दानव, मत्स्य कन्याओं की जातियां, नागों इत्यादि पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हिमालय के समान ही एक पर्वत भी है, जिसे अरुण नयन भी कहा जाता है। अब बात करते हैं इन 7 लोकों की। पृथ्वी से ठीक नीचे है अताल लोक। यहाँ पर बाला नाम का असुर रहता है, जो कि परम मायावी है, जिसने 96 प्रकार की मायाएं रची हैं। अतल लोक से नीचे आता है वितल लोक।
इस लोक में भगवान शिव का ही एक रूप अपने पार्षद भूतों के साथ निवास करता है। इस लोक में एक हटकी नाम की नदी बहती है जिसमें सोना बहता है। बितल लोक से नीचे है सुतल लोक। इस लोक में भगवान विष्णु के भक्त राजा बलि निवास करते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने वामन रूप में राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी, लेकिन 2 ही पगों में धरती लोक और स्वर्ग लोक को नाप दिया। तब भगवान ने राजा बलि को पाताल में सुतल लोक का राजा बना दिया। सुतल लोक के नीचे आता है तलताल लोक। इस लोक में सबसे बड़ा माया जाल है, क्योंकि यहाँ पर असुर माया नाम का राक्षस निवास करता है। तलताल लोक से नीचे है महातल लोक। इस लोक में कद्रू से उत्पन्न अनेक फनों वाले सांपों का समुदाय निवास करता है, जिनमें तक्षक, कालिया, सुशील नाम के नाग भी यहीं पर निवास करते हैं। महातल लोक के नीचे है रसातल लोक। यहाँ पर शक्तिशाली असुर निवास करते हैं, जो कि दया, धर्म व देवताओं के महादुश्मन माने जाते हैं। रसातल लोक के नीचे है पाताल लोक। ये सबसे नीचे का लोक कहलाता है, जिसे नाग लोक भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े नाग रहते हैं, जिनके राजा वासुकी हैं, जो यहाँ की राजधानी भोगवती में निवास करते हैं। इस लोक में सूर्य का प्रकाश नहीं है, लेकिन मणिधारी नागों की मणि से यहाँ पर रोशनी बहुत अधिक रहती है। यह बहुत ही सुंदर लोक है। यहाँ पर सुंदर नदियाँ व सरोवर व कमल के वन हैं, जिसका वर्णन नारद जी ने स्वर्ग लोक में किया है, क्योंकि देवर्षि नारद जी को किसी भी लोक में जाने की अनुमति है। दोस्तों, आपको हमारी ये प्रस्तुति कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल सनातन की राह को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि सनातन धर्म के रहस्य व महत्व के वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहें। जय श्री कृष्ण।